फिल्म की शुरुआत होती है साल 1944 से। दो दुश्मन पायलट, एक अमेरिकी और एक जापानी, लड़ते लड़ते एक अनजान जंगल जैसी जगह पर गिर जाते हैं। दोनों लड़ते लड़ते एक चट्टान के किनारे पहुंचते हैं। अचानक पूरा जंगल हिलने लगता है। दोनों ऊपर देखते हैं और सामने एक पहाड़ जैसा बड़ा गोरिल्ला कॉन्ग खड़ा होता है। यहीं से हमें पता चलता है कि यह जगह आम जगह नहीं, ये है स्कल आइसलैंड। अब कहानी 1973 में आती है। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क एक ऐसा आइलैंड ढूंढती है जहां कोई इंसान जा नहीं सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ हमेशा तूफान रहता है। मोनार्क का एक मेंबर बिल वांडा कहता है उस आइलैंड पर कुछ बहुत बड़ा छिपा है। फिर टीम बनती है जिसमें ट्रैकर जेम्स कॉनार्ड होते हैं, फोटोग्राफर मासूम वीवर, साइंटिस्ट, आर्मी सोल्जर्स, कॉलोनेल पैकर्ड की कमान में, सब मिलकर स्कल आइसलैंड जाने की तैयारी करते हैं। हेलीकॉप्टर तूफान को काटते हुए आइलैंड में घुसते हैं। उतरते ही सब जगह शांति दिखती है। फिर अचानक जैप, एक बड़ा पेड़ सीधा हेलीकॉप्टर पर गिरता है। सबको लगता है तूफान का असर है, पर तभी पेड़ हटता है और दिखाई देता है कॉन्ग। वो एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर तोड़ देता है। पूरा ग्रुप अलग अलग तरफ बिखर जाता है। सबको अब समझ आता है ये उसकी ज़मीन है और उसे घुसपैठिए पसंद नहीं है। अब टीम अलग अलग रास्तों पर निकलती है और असली खतरे शुरू होते हैं। इस आइलैंड पर मिलते हैं विशाल वाटर बफेलो, इंसान को पूरा निगल लेने वाले पक्षी, पेड़ों जितने लंबे स्पाइडर और अजीबोगरीब कीड़े, और सबसे डरावने स्कल क्रोलियर्स। स्कल क्रोलियर्स वो जीव है जिनसे कॉन्ग जीवन भर लड़ता आया है। इन्हीं ने कॉन्ग के पूरे परिवार को मार डाला था। फोटोग्राफर मासूम वीवर एक वाटर बफेलो को पेड़ के नीचे फंसा देखती है। वो उसे छुड़ा नहीं पाती। तभी धीरे धीरे कॉन्ग आता है और बड़े प्यार से उसे आज़ाद कर देता है। यह सीन दिखाता है कि कॉन्ग सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, दिल वाला प्रोटेक्टर है। टीम का एक हिस्सा इस आइलैंड के लोकल ट्राइब को मिल जाता है। ये लोग बेहद शांत होते हैं और कॉन्ग को भगवान की तरह मानते हैं। उनके अनुसार कॉन्ग इस आइलैंड को स्कल क्रूलियर से बचाता है। अगर कॉन्ग नहीं होता तो कोई भी जीव जिंदा नहीं बचेगा। अब टीम समझ जाती है कि कॉन्ग इंसानों का दुश्मन नहीं, वह आइलैंड की रक्षा कर रहा है। आर्मी के कॉलोनेल पैकर्ड को लगता है कि कॉन्ग ने उसके सैनिकों को मारा, इसलिए वो बदला लेना चाहता है। वो बड़ा धमाका करके कॉन्ग को बाहर बुलाता है। ब्लास्ट में जंगल जल उठता है। कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्मी उसे काफ़ी चोट पहुंचाती है, लेकिन इसी बीच ज़मीन फटती है और एक बड़ा स्कल क्रूलियर्स बाहर आता है। यही है कॉन्ग का बड़ा दुश्मन रमाराक। अब आती है सबसे धमाकेदार लड़ाई। स्कल क्रूलियर्स कॉन्ग पर पीछे से हमला करता है। कॉन्ग को बहुत चोट लगी हुई है, पर वो फिर भी लड़ रहा है। कॉन्ग उसे एक हाथ में पकड़ लेता है। इंसान स्कल क्रूलियर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ग एक बड़ी जंजीर उठाकर मॉन्स्टर को पीटता है। आखिरकार कॉन्ग पूरा जोर लगाकर स्कल क्रूलियर्स का सर फाड़ देता है और इस तरह स्कल आइसलैंड बच जाता है। ह्यूमन्स आइलैंड छोड़कर चले जाते हैं। कॉनार्ड और वेबर कॉन्ग को सम्मान से देखते हुए कहते हैं कॉन्ग कोई दुश्मन नहीं, वो इस जगह का राजा है। कॉन्ग एक पहाड़ पर खड़ा होकर जोरदार दहाड़ मारता है, ये मेरा आइलैंड है, और कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और फिल्म एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में।